सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाई, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास आदत संस्कृत से। भगत भाइयों, ये जजमेंट की फाइल शशि वसुंधराज जी सासाराम जिले से बिहार के, उसको परमात्मा की विशेष दया हुई तो आज ये जजमेंट फाइल संत रामपाल जी महाराज की अपने बीच में है। भगत भाइयों, इस जजमेंट फाइल के अंदर भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के साथ में जो भी अन्याय हुआ, कितने मुकदमे बने, 5 बच्चे की हत्या किसने की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया भगत भाइयों, और संत रामपाल जी पर झूठी उगाई दे करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास किसने करवाया, और देशद्रोह का मुकदमा किन लोगों ने कोर्ट की अवमानना करवाई, और अब देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, और 5 बच्चे की हत्या के अंदर संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास काट रहे हैं भगत भाइयों, और अब देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों, जिसमें फांसी का प्रावधान है। जागो भगत भाइयों, आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। जब तक आप भगत भाई इस पुस्तक को नहीं पढ़ोगे तो सच्चाई से आप अवगत नहीं होगे, क्योंकि इसके अंदर जजमेंट की फाइल है भगत भाइयों, और आपकी जजमेंट फाइल किसी भगत की हिम्मत नहीं है जो मतलब RSS गुंडों से मांग ले। तो भगत भाइयों, पहले मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इन लोगों ने कोर्ट की अवमानना कैसे करवाई, इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को बंदी बना लिया था भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने कोर्ट में जाने नहीं दिया, ठीक है ना। तो भगत भाइयों, 21/7 को भी तारीख थी लेकिन इन लोगों ने नहीं जाने दिया। बाद में 12 तारीख थी, वो उसको भी इन लोगों ने नहीं जाने दिया। उसके बाद में 8 तारीख थी, वही नहीं जाने दिया। उसके बाद में 27/8 को इन लोगों ने नहीं जाने दिया। इन लोगों ने कोर्ट को मानना करवाई भगत भाइयों। मैनेजमेंट के लोग एक ही है, RSS कहो चाहे मैनेजमेंट को, भगत भाइयों ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो न्यायालय ने गुरुजी एवं अन्य को संदेश उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए आगे की तिथि 5/11/14 को निर्धारित किया। कोर्ट ने कहा कि 5/11/14 को संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में पेश करो भगत भाइयों। 5 तारीख को कोर्ट में अगर पेश हो जाते संत रामपाल जी महाराज तो ये इतना बड़ा बरवाला कांड नहीं होता, न 5 बच्चे की हत्या होती। तो भगत भाइयों, 18 तारीख को तो वो 18 नवंबर को संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार इन लोगों ने कुत्तों ने करवा दिया 5/1 बच्चे की हत्या करके। 5/11/14 को निर्धारित किया, मतलब तारीख थी भगत भाइयों 5/11 में, लेकिन इन लोगों ने जान दिया। स्थिति अर्थात 5/11/14 को भी RSS राष्ट्रीय समाज सेवा सी मैनेजमेंट के लोगों ने गुरुजी को न्यायालय तक जाने से रोका, नहीं जाने दिया भगत भाइयों, क्योंकि इनकी तो एक ही मसा थी कि अपने को बरवाला कांड करवाना है, अपने को मठाधीश बनना है। मठाधीश कैसे बनना है, जब तक 5-7 हत्या नहीं होगी वैसे तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाएंगे। मगर गुरुजी इस रोज RSS मैनेजमेंट के चूक से किसी तरह लुक छिप कर चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाने के लिए पंचकुला पहुंचे थे। RSS मैनेजमेंट के लोगों ने इसकी भनक लग गई, और भनक लगते ही उन्हें रास्ते से अर्थात पंचकुला से हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम में लाकर नजरबंद कर दिया भगत भाइयों। अब वहां से खेल शुरू होता है 5/11/14 को भगत भाइयों। ये संत रामपाल जी महाराज को पंचकुला से जाके वापस ले आए, और ला करके संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक कर दिया। और 5/11/14 से जब तक संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार नहीं हुए, तब तक कोई भी भगत बोल दे कि हमने संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से आदेश देखे हैं, ठीक है ना। किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज के दर्शन नहीं किया, और ना ही किसी ने भगत भाइयों आशीर्वाद लिया। जब ये रामकुमार ढाकार महेंद्र ये बोल रहे कि हम तो संत रामपाल जी महाराज को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, संत रामपाल जी महाराज बीमार है, संत रामपाल जी महाराज को ये हार्ट की बीमारी है, ये बोल रहे हैं गुंडे, संत रामपाल जी महाराज को हार्ट की बीमारी है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, टेलीविजन देख नहीं सकते। तो भगत भाइयों, आदेश कौन दे रहा था? किसी ने संत रामपाल जी महाराज को मुख कमल से आदेश देते हुए देखा है क्या? इन RSS गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को 5/1 बच्चे की हत्या करके आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों, और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, और भक्तों के बीच झूठी अफवाह उड़ाई कि गुरुजी पंचकुला आकर और अपना आदेश देकर वापस चले गए। झूठ बोल गया भगत भाइयों को संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में जागे आ गया गए अर्जन की संत रामपाल जी महाराज ने हाईजैक करके भगत भाइयों वापस लिया। तो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक अवश्य पढ़े।
आप अगर इस पुस्तक को नहीं पढ़ोगे तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज बाहर नहीं आएंगे। क्यों कि आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि इन गुंडों से संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल मांगने की। 429 और 430 की जजमेंट फाइल मांगोगे तो ये क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे ये भक्ति करो, आप अपनी भक्ति करो, आपको जजमेंट फाइल से क्या लेना है भगत भाइयों। अगर आप मांग भी लोगे तो भगत भाइयों आपका नाम खंड हो जाएगा और आपकी आश्रमों से नो एंट्री कर देंगे। तो भगत भाइयों वीडियो मतलब लंबा बन रहा है, इसलिए मैं आगे का वीडियो आगे का भाग कर सुनाऊंगा। सत साहिब इन RSS गुंडों से बचो भगत भाइयों, और आप इसको एक बार अवश्य पढ़े पुस्तक को, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सत साहिब।